Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए थे। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इन दिस क्वेश्चन सेइंग दैट प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू ax plus by plus c equal to 0 is a x minus 1 plus b y minus y1 equal to 0. As we have written in question, we have given a equation ax plus by plus c equal to 0 और हमें ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन जो इसके पैरेलल है वो ये है। ठीक है, यानी आपको इक्वेशन प्रूव करनी है a x minus x1 plus b y minus y1 equal to 0. First of all, we write the equation of the parallel to this line. Suppose this is your line first. Equation of the line parallel to first. Equation of a line parallel to first. इसके पैरेलल क्या होता है? x और y के कोएफिशिएंट एज रहते हैं ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। यानी जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वहाँ पर कोई भी अदर कांस्टेंट ले लेते हैं, k ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं और कोई भी टर्म ले सकते हैं आप। अब सिंस दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, सिंस इक्वेशन सेकंड या लाइन सेकंड पासिंग थ्रू x1, y1. Therefore, put x equal to x1 and y equal to y1. Then we get a x1 plus b y1 plus k equal to 0. So k equal to minus a x1 minus b y1. This is put in सेकेंड में के प्लेस से पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? हम ax प्लस बी वाई माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन इक्वल टू 0, जिसमें x1 और a कॉमन ले लेंगे, a ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस बी वाई और बी वाई वन में से b कॉमन ले लेंगे, मिलेगा y माइनस y1 इक्वल टू 0. This is our required equation that we have to prove. This is the equation of the line which parallel to the given line passing through the point x1, y1. That we have to prove. A x minus 1 plus b y minus 1 equal to 0. Next question number 12. In this question says that two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. Find the equation of the right bisector. Intersect each other at the angle of 60 degree. If slope of the one line is 2, find the equation of the line. यानी दो लाइन है जो आपस में 60 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं और दोनों पॉइंट 2,3 से होकर के थ्रू द पॉइंट 2,3 से होकर जाती हैं और वहाँ पर यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका 2,3 है। वहाँ जो एंगल जनरेट करती हैं दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। पर एक वन लाइन इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, पर एक लाइन की स्लोप 2 है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन आपको फाइंड करनी है। मान लीजिए कोई दो लाइन्स हैं L1 L2, इनके एंगल है बीच का 60 डिग्री और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो है आपका 2,3। ठीक है, अब मान लीजिए L1 की M1 स्लोप आपको दी हुई है 2, लेट्स द स्लोप ऑफ अदर लाइन इक्वल टू M2। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 tan theta and tan 60 equal to
m1 माइनस m2, m1 मीन्स 2 माइनस मोड 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 1064 रूट 3 इक्वल टू मोड 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। इसको मोड हटाएंगे तो एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज प्लस माइनस रूट 3 इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव। चलिए पॉजिटिव लेते हैं तो आपको मिलेगा रूट 3 इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 अपॉन 1 माने क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो आपको हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 रूट 3 m2 इक्वल टू 2 माइनस m2 को इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा 2 रूट 3 m2 प्लस m2 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3। इसमें से आप m2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। m2 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये m2 आपने फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन सेकंड लाइन यानी फर्स्ट लाइन का तो आपको इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी आपने स्लोप जैसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। इक्वेशन ऑफ अदर लाइन यानी सेकंड लाइन आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ अदर लाइन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ अदर लाइन का मतलब वो लाइन जो इस पॉइंट 2,3 से होकर जाती है और जिसकी स्लोप ये है, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप दी हुई है और आपको एक पॉइंट से होकर जाने वाले इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है। तो फॉर्मूला होगा हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यू पुट कर देंगे m की जगह पे ये और x1 y1 आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। तो ये होगा y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1 और x माइनस x1 मीन्स 2। ठीक है, इस 2 रूट 3 प्लस 1 को आप इधर भेज देंगे तो मल्टीपल हो जाएगा इसका। तो आपको हो जाएगा ये 2 रूट 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 का मल्टीपल करेंगे इसमें माइनस के 3 2 या 6 रूट 3 माइनस 3 इक्वल टू इससे मल्टीपल करेंगे आपका 2 माइनस रूट 3x माइनस रूट 3x माइनस 2 को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4 प्लस 2 रूट 3। राइट, बाई वाला टर्म आप ये सेपरेट कर दीजिए तो आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से 2 माइनस रूट 3 x माइनस इधर जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 बाई आगे ये आपका पहले से माइनस के 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 इधर जाएगा तो हमारा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 रूट 3 और प्लस 3
इक्वल टू 0। हमारे सॉल्व करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3x माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 बाई माइनस के 4 प्लस का 3 माइनस 1 हो जाएगा, 6 रूट 3 2 रूट 3 8 रूट 3 हो जाएगा माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अदर लाइन। अभी हमने पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव लेते हैं। टेकिंग नेगेटिव, अब नेगेटिव लेंगे तो माइनस के रूट 3 हो जाएगा अपॉन 1 इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो सेम उसी तरीके से माइनस के रूट 3 माइनस 2 रूट 3 m2 इक्वल टू 2 माइनस m2 उधर ले आएंगे आप, रूट 3 उधर चला जाएगा तो जाएगा m2 प्लस का हो गया माइनस के 2 रूट 3 m2 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। इसमें से आप m2 कॉमन ले लेंगे, अब आपका यहाँ से m2 कॉमन लीजिए, 1 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इधर चला जाएगा, m2 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 ओवर 1 माइनस 2 रूट 3, राइट। अब ये हमारा वही इक्वेशन ऑफ द लाइन, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 फॉर 3 इक्वल टू m फॉर 2 प्लस रूट 3 ओवर 1 माइनस 2 रूट 3, और ये x माइनस x1 फॉर 2, इसका ऐसे मल्टीपल हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 3 बाई माइनस के 3 प्लस 6 रूट 3, इससे मल्टीपल होगा, इसके साथ मल्टीपल होगा, हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3x और ये माइनस के 4 माइनस 2 रूट 3। सेपरेट करेंगे आप इसको, x की तरफ ले जाइए, 2 प्लस रूट 3x माइनस 1 माइनस 2 रूट 3 बाई माइनस के 4 माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 माइनस 6 रूट 3 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट 2 प्लस रूट 3x माइनस 1 माइनस 2 रूट 3 बाई माइनस 4 और प्लस का 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 माइनस के 8 रूट 3 इक्वल टू 0, माइनस 6 रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस का 8 रूट 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। When we take the value of slope is negative, then we get this equation. When we take the value of slope is positive, then we get this equation. After that, your question number 13. In this question saying that find the equation of the right bisector of the line segment joining the point 3, 4 and 1, minus 1, 2. यानी हमें ये दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। राइट बाइसेक्टर मीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
बाइसेक्टर मीन्स ए लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, यानी ये लाइन सेगमेंट आपका ये भी दिया हुआ है, इसके मिड पॉइंट से होकर जाने वाली वो लाइन जो इसमें परपेंडिकुलर हो, दिस इज नोन एज द राइट बाइसेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ दिस AB। सो राइट बाइसेक्टर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करें कि m के कोऑर्डिनेट क्या है। m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, m का कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा, अगर इस इक्वेशन का आपको लाइन फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करें, इसका स्लोप फाइंड करें। राइट बाइसेक्टर स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हम ये फाइंड करें कि AB का स्लोप क्या होगा। अगर AB का स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो हम उससे राइट बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। फिर उससे हम दोनों स्लोप और इक्वेशन यानी कोऑर्डिनेट दिए हैं, उन दोनों कोऑर्डिनेट से हम उस कोऑर्डिनेट और स्लोप की हेल्प से राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ AB। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट M of AB, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 यानी 3 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा 4 प्लस 2 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट 3 माइनस 1 2 2 1 1 4 प्लस 2 6 2 3 is 6। दिस इज 1 कॉमा 3। नाउ स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू y माइनस y1 यानी 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस x1 यानी y2 माइनस y1 x2 माइनस माइनस 1 माइनस 3। दिस इज माइनस 2 ओवर माइनस 4 1 अपॉन 2। This is the 1 upon 2. After that, slope of right bisector, slope of right bisector, M2 equal to minus 1 upon M1. This is minus 1 upon 1 upon 2. This is minus 2. Now equation of the right bisector. Right bisector. Y minus y1 equal to mx माइनस x1, y माइनस y1 यानी 3 इक्वल टू m फॉर माइनस 2 x माइनस x1 फॉर 1। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका इक्वेशन होगा y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो 2x प्लस y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। So our required equation will be 2x plus y minus 5 equal to 0. 2x plus y minus 5 equal to 0. Next question number 14. In this question saying that find the coordinate of the foot of the perpendicular from the point minus 1 comma 3 to the line, यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, यानी हमें इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। सपोज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, थ्री एक्स माइनस 4y minus 16 equal to 0. This is the line for the equation and this is the perpendicular and this is our coordinate minus 1 comma 3.
we have to find coordinate of the coordinate of the foot of the perpendicular from the point, यानी इस परपेंडिकुलर फुट के कोऑर्डिनेट, ये आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर इस स्लोप और इस पॉइंट से होकर जाने वाली इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। स्लोप ऑफ गिवन लाइन m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m1 इक्वल टू y2 हमारा कितना है, सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन m1 कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ द x माइनस 3 अपॉन माइनस 4, this is 3 upon 4 minus coefficient of x minus coefficient of x और upon coefficient of y, this is the, जब हमें कोई इक्वेशन दी होती है उसकी हम स्लोप फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y में माइनस 4 है और माइनस पहले से फॉर्मूला होता है और 3x का कोफिशिएंट है, सॉल्व किया 3/4 आ गया। अब ये m1 आ गया। अब स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर PM या PM सीधे ले सकते हैं। यानी माइनस m2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1, दिस इज माइनस 1 upon 3/4, this is minus 4/3. Okay, now equation of PM, perpendicular PM, y minus y1 m x minus x1, y minus y1 for ये कोऑर्डिनेट आपका 3, m फॉर माइनस के 4/3, x माइनस x1 माइनस 1 है और माइनस यहाँ पर तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3y माइनस 9 इक्वल टू माइनस के 4x माइनस 4, ट्रांसपोज कर लीजिए इधर आप, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y और ये माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देखिए, या तो y के कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए या x का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, यानी किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू आएगी दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट। सॉल्व करने के लिए आप देखिए 3 से मल्टीपल फर्स्ट में कर दीजिएगा और 4 से मल्टीपल सेकंड में कर दीजिएगा। फिर राइट द मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन फर्स्ट एंड बाई 4 इन सेकंड। वी गेट, जब 3 से मल्टीपल करोगे तो 9x माइनस 12y माइनस 63 या 48 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीपल करोगे आप इसमें 4 4 या 16x प्लस 4 3 या 12y एंड 4 5 या 20 माइनस इक्वल टू 0। For solving we add these equations
ऐड कर देंगे तो ये 12y कट जाएगा, 9x 25x हो गया इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया 868 माइनस का -68 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होगा 68/25, x इक्वल टू होगा 68/25। ये वैल्यू किसी इनपुट कर दीजिए, पुट फर्स्ट इनपुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 68/25 -4y -16 इक्वल टू 0, सबको तो ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 18 और 2 204/25 -16 इक्वल टू 4y, अपन बनवाने का एल्सियम लेंगे 2 हो गया, 204 -32 इक्वल टू 4y। सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 गया 2 बचा, और ये 20 में 3 17 बचा, 172/2 इक्वल टू 4y, 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, सॉरी 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 400 आएगा। फिर इसी 25 लेस करेंगे इसमें से तो 196/25 इक्वल टू 4y। करेक्ट, y इक्वल टू इस तरह हमारा कितना होगा 196/25 इंटू 4, 4 4 या 16, 4 9 या 36, y इक्वल टू होगा 49/25। कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट हमारे कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट x, y that is 68/25 49/25 68/25 -49/25। किसी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ना, माइनस आएगा, ये माइनस और माइनस और ये माइनस, ठीक है। ये माइनस के 196 आएगा यहाँ पर, फिर माइनस की वैल्यू होगी इस तरह से। हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट हुए 68/25 माइनस के 49/25। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 15. In this question, saying that the perpendicular from the origin to the line y equal to mx plus c meets it at the point -1, 2. Find the value of m and c. यानी हमें कोई परपेंडिकुलर है जो ऑरिजिन से ड्रॉ किया गया है इस लाइन y इक्वल टू mx प्लस c पर, जो इस -1, 2 पॉइंट पर मिलता है, तो हमें m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज दिस इज द लाइन whose given equation y equal to mx plus c and this is your origin and it is the perpendicular OM whose coordinate 0, and coordinate of the point M -1, 2. Now we have to find the value of M and C. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये फाइंड करते हैं कि स्लोप ऑफ OM क्या होगी, ठीक है। सिंस OM
कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन आपके 0,0 है। स्लोप ऑफ OM फाइंड करिए आप पहले। स्लोप ऑफ OM हमारा क्या हो जाएगा, यानी 0,0 और -1,2 हमारा क्या हो जाए, y2 - y-2 - 0 अपॉन -1 -0 इक्वल टू -2, यानी हमारी स्लोप हो गई इसकी कितनी हो गई, -2 हो गई। अब स्लोप ऑफ OM हो गई -2। इसके बाद देखिए स्लोप ऑफ L हमारी क्या हो जाएगी, m L इक्वल टू m। अब इसमें क्या है, सिंस OM इक्वल टू OM परपेंडिकुलर टू L, therefore -2 multiply m इक्वल टू -1, that is m इक्वल टू माइनस कैंसिल विद माइनस, m इक्वल टू 1/2। ओके, सिंस y इक्वल टू mx प्लस c passes through -1,2, therefore put x equal to -1, y equal to 2 and m equal to 1/2। then we get y की जगह आप 2 रखेंगे, m की जगह 1/2 रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे और प्लस c, then we get 2 equal to -1/2 plus c, so c equal to 2 plus 1/2, c equal to आपका 2 बन जाए 2 2 4 1 5/2, m equal to 1/2 and c equal to 5/2। After that, your next question number 16. In this question saying that if P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin to the lines x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta equal to k respectively, prove that P square plus 4Q square equal to k square. For this, as we have given the equation first, x cos theta minus y sin theta equal to k cos theta, because we have to find the length of the perpendicular, so we transpose the constant term into the LHS, इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड इक्वेशन हमारा कोसेक थीटा इधर कॉस थीटा के टर्म में, जिसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वी गेट सेक थीटा मींस 1/cos थीटा, सो इट विल बी x अपॉन cos थीटा प्लस y अपॉन सेम कोसेक मींस 1/sin, सो इट विल बी y अपॉन sin थीटा इक्वल टू k। टेकिंग एलसीएम, देन वी गेट x sin थीटा प्लस y cos थीटा, एलसीएम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो मिलेगा कि cos थीटा इंटू sin थीटा, इसको भी इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा माइनस k sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब P and Q are the perpendicular from the origin, perpendicular P equal to mod C upon under root a square plus b square। C upon C मीन्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए P है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा माइनस के k cos 2 थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, फ्रॉम द ऑरिजिन C upon under root a square plus b square, a for coefficient of x and b for coefficient of sin y। This is minus k cos 2 theta is the constant term C। So after that cos square theta plus sin square theta equal to 1 होता है, so it will be P equal to आपका हुआ k, मॉडुलस ओपन कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, दैट इज माइनस के कॉस 2 थीटा आएगा, वो मोड के अंदर मोड ओपन करेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज द डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट विल बी के कॉस 2 थीटा एंड परपेंडिकुलर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम एज सी माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज क्यू इक्वल टू आपका हो गया के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। After that, as we have to prove p square plus 4q square equal to k square. So taking LHS equal to p square plus 4q square. Put the value of p and q. P for k cos 2 theta whole square plus 4 bracket q for k sin theta cos theta whole square. It can be expressed k cos square 2 theta, k square cos square 2 theta plus 4 k square sin square theta cos square theta. It is also can be expressed x square cos square 2 theta plus k square bracket 2 sin theta cos theta whole square. साइन स्क्वायर साइन हो गया, कॉस स्क्वायर कॉस हो गया, 4 का 2 हो गया। अब ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा, दिस इज के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, देन वी गेट कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा उसका फॉर्मूला होता है, और ये स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है। आफ्टर दैट इट्स वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, एक ही जगह 2 थीटा सेम एंगल है, इस तरह से हमारा क्या हो गया इक्वल टू के स्क्वायर। दिस इज implies that p square plus 4q square equal to k square, that we had to ये हमें प्रूव करना है। After that your question number 17, in this question saying that in the triangle ABC with vertices A 2,3, B 4,-1 and C 1,2, find the equation and length of the altitudes from the vertex A. As we have given vertices of the triangle ABC, A के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2,3, B के कोऑर्डिनेट हैं 4,-1 और C के कोऑर्डिनेट है 1,2, and we have to find the length and equation of the altitude from the vertex A. ये मान लीजिए AD हमारा एल्टीट्यूड है, तो वर्टेक्स A से ड्रॉ किया गया है, हमें इसकी लेंथ और इक्वेशन दोनों फाइंड करने हैं, राइट। First of all, we find the equation of the BC. Equation of BC y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Equation of the line passing through 2 points. तो पॉइंट्स हो गया, इक्वेशन लाइन का फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x1 y1 x2 y2, दिस इज y plus 1 इक्वल टू y2 for 2 plus 1 ओवर x2 1 minus
1 माइनस 1 तो +1 हो जाएगा आपका ये, -1 -4 1 -4 और x -4। आफ्टर दैट by solving it y + 1 = 3/-3 और x -4 से 3 कट गया, -1 अंदर जाएगा इसमें तो हो जाएगा y + 1 = -x + 4। सॉल्व करेंगे आप इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x प्लस का प्लस y + 1 + -4 = 0। then we get x + y -3 = 0। this is the equation of BC, but we have to find the equation and length of the AD। अब इक्वेशन AD since AD परपेंडिकुलर BC है आपका, AD परपेंडिकुलर टू BC, so therefore इक्वेशन ऑफ AD क्या हो जाएगा आपका, by this देखो इन द परपेंडिकुलर है यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन। परपेंडिकुलर होता है तो क्या करते हैं, इनमें से x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर लेते हैं और किसी एक का साइन चेंज कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ AD आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ AD x - y = k, since it is passes through 2,3, so put x = 2 and y = 3, then we get 2 - 3 = k, so imply that k = -1, so therefore इक्वेशन ऑफ AD हमारा क्या हो जाएगा, x - y = -1। ट्रांसपोज कर लेंगे आप इसको, then we get x - y + 1 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द AD। इक्वेशन ऑफ AD हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD। लेंथ ऑफ AD मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द BC। लेंथ ऑफ AD = क्या हो जाएगा, नहीं लेंथ ऑफ AD मॉडुलस हमारा BC की जो यानी इस पॉइंट से इस पर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो क्या होता है, ax1 + by1 + c/√a² + b² होता है। x1 y1 हमारे क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं, तो इसमें x और y की जो वैल्यू आ जाती है। सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 x की 2 आ जाएगा, y की जगह 3 आ जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c/√a² + b², ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर आप रखेंगे तो a का तो कोएफिशिएंट यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है। अब x1 y1 की वैल्यू क्या है, आपको 2,3 तो x की जगह 2 और y की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है, b की वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम सीधे 2 + 3 + 1/√a² + b² यानी √1² + 1²। सॉरी ये -3, यहाँ पे -3 है, ओके। आफ्टर दैट AD = -3 + 3 कट गया 2/√2, फिर √2 से √2 बार कट जाएगा। इस तरह हमारे लेंथ क्या हो जाएगी, AD = √2। 3 मिनट। This is the length of AD and this is the equation of the altitude from the vertex A. After that, question number 18. If P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts are x and intercept on the axis A and B, so that 1/p² = 1/a² + b², यानी आपको
ये कह रहे हैं पी कोई लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन, लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, उसकी लेंथ पी है, उस लाइन पर जिसके एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए एंड बी है। तो आपको शो करना है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस b², 1/a² प्लस 1/b²। सो एज वी हैव रिटन इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ए एंड बी, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाती है? इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, राइट। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? dx प्लस ay इक्वल टू ab। एल्सियम लेंगे, ये भी उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो आपको हो गया bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन p इक्वल टू ऑरिजिन यानी माइनस ए बी अपॉन √b² प्लस a², सॉरी मोड हो गया, मोडुलस बाहर कर देंगे तो क्या मिलेगा? p इक्वल टू ए बी अपॉन √b² प्लस a²। That's why it can be expressed 1/p equal to √a² plus b² upon ab, or by squaring on both sides स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको 1/p² इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन a² b²। Separate the denominator both terms, p² equal to a² upon a² plus into b² plus b² upon a² into b²। इसका b² कट गया, इसका c² कट गया, क्या बचा आपका? 1/p² इक्वल टू 1/b² प्लस 1/a²। दैट वी हैड टू प्रूव। इसमें ऑर्डर पहले दे दिया, ये a² को कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। विद इट 12 एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सही वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।